नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्पेशल एपिसोड में। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिल को छू लेगी और मन में भक्ति की ज्योति जला देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा व्रत जो बस गुड़ और चने से किया जाता है, कैसे किसी की जिंदगी में चमत्कार ला सकता है? कैसे दुखों का पहाड़ हट सकता है और खुशियों का सागर बह सकता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे संतोषी माता की शुक्रवार व्रत कथा की। ये कथा न सिर्फ भारतीय धार्मिक परंपराओं में गहराई से रची बसी है, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी में संतोष और शांति का प्रतीक बनी हुई है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये पवित्र कथा। याद रखिए, इसे सुनते हुए मन में माता के प्रति श्रद्धा रखें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक जीवन का सबक है। बहुत पुरानी बात है दोस्तों। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका नाम था विजया। विजया माई बड़ी मेहनती और भगवान पर विश्वास करने वाली थी, लेकिन जिंदगी ने उसे कई परीक्षाएं दी थीं। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो कमाने धमाने वाले थे। रोज सुबह उठकर काम पर जाते, शाम को थक हार कर घर लौटते और अपनी कमाई से घर चलाते। लेकिन 7वां बेटा जो सबसे छोटा था, वो थोड़ा निकम्मा सा था। नाम था उसका सत्यवान। वो न तो कोई काम करता, न ही कोई जिम्मेदारी उठाता, बस घर में बैठा रहता, खेलता कूदता और समय बिताता। बुढ़िया माई अपने 6 बेटों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन 7वें पर भी उतना ही स्नेह था, पर वो उसे कभी जाहिर नहीं करती थी। हर रोज का रूटीन था। सुबह उठकर विजया माई रसोई में लग जाती। 6 बेटों के लिए ताज़ा रोटियां बनाती, दाल सब्जी पकाती और उन्हें भर पेट खिलाती। बेटे खाकर काम पर निकल जाते। जो कुछ जूठन बचती वो सब मिलाकर 7वें बेटे सत्यवान को दे देती। सत्यवान बड़ा भोला भाला था। उसे लगता कि माँ उसे कितना प्यार करती है जो इतना कुछ खिलाती है, लेकिन सच तो ये था कि वो जूठन ही थी। एक दिन सत्यवान की पत्नी जो घर में बहू के रूप में आई थी, उसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा बड़ी समझदार और मेहनती लड़की थी। वो देखती कि सासू माँ कैसे 6 बेटों को पहले खिलाती हैं और बाकी बचा कुचा पति को देती हैं। सुमित्रा का दिल दुखता, लेकिन वो चुप रहती। एक शाम सत्यवान घर लौटा और पत्नी से बोला, देखो सुमित्रा, मेरी माँ मुझ पर कितना प्यार लुटाती है, रोज मुझे इतना सारा खाना देती है। सुमित्रा ने हंसकर कहा, हाँ जी, प्यार तो बहुत है, लेकिन वो प्यार जूठन का है। 6 भाइयों का बचा हुआ ही तो आपको मिलता है। सत्यवान को यकीन नहीं हुआ। वो बोला, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं खुद देखूंगा। सुमित्रा ने कहा, ठीक है, देख लीजिए, अगले त्योहार पर सब साफ हो जाएगा। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा त्योहार आया। घर में 7 तरह के पकवान बने, पूड़ी, खीर, हलवा, सब्जियां और चूरमे के लड्डू। पूरा घर खुशबू से महक रहा था। सत्यवान ने सिर दर्द का बहाना बनाया और रसोई के पास ही एक पतला कपड़ा ओढ़कर लेट गया। वो छिपकर सब देख रहा था। माँ ने 6 बेटों को बुलाया, उन्हें बैठाकर खिलाया। बेटे जी भरकर खाए और जो जूठन बची वो सब एक थाली में डालकर सत्यवान को दी। सत्यवान का दिल टूट गया। वो समझ गया कि पत्नी सही कह रही थी। रात को वो सुमित्रा से बोला, तुम सही थी, अब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, परदेश में कमाई करूंगा ताकि अपनी मेहनत का खा सकूं। अगली सुबह सत्यवान ने माँ से कहा, माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम ढूंढूंगा। माँ ने पूछा, बेटा क्यों, घर में क्या कमी है? सत्यवान ने कहा, नहीं माँ, बस मन है कुछ नया करने का। माँ ने उसे कुछ पैसे दिए, आशीर्वाद दिया और वो निकल पड़ा। सुमित्रा घर में रह गई, सासू माँ और देवरों के साथ। इधर सत्यवान परदेश पहुंचा। एक सेठ की दुकान पर नौकरी मिल गई। वो मेहनत से काम करने लगा, लेकिन घर की याद आती। इधर घर में सुमित्रा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। सासू माँ उसे सताने लगी, सारे घर का काम करवाती, लेकिन खाना ठीक से नहीं देती। सुमित्रा दिन भर उपले थापती, चक्की पीसती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती और शाम को थक कर सो जाती, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि वो जानती थी कि सब भगवान की मर्जी है। एक दिन सुमित्रा जंगल में लकड़ियां बीनने गई। रास्ते में उसने देखा कि कई औरतें एक जगह बैठकर पूजा कर रही हैं। वो उत्सुक होकर पास गई और खड़ी होकर देखने लगी। औरतें गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ा रही थी और एक कथा सुना रही थी। सुमित्रा ने पूछा, बहनों, ये किस देवी की पूजा है और इसके करने से क्या फल मिलता है? एक औरत ने मुस्कुराकर कहा, बहन, ये संतोषी माता का व्रत है, शुक्रवार को किया जाता है। इससे दुख दूर होते हैं, संतोष मिलता है, घर में सुख शांति आती है, निर्धनता का नाश होता है और मन की हर कामना पूरी होती है। माता की कृपा से सब कुछ संभव है। सुमित्रा का मन खुश हो गया। उसने पूछा, विधि क्या है, मुझे बताओ ना। वो औरत बोली,
बहुत सरल है। 1.25 आने का गुड़ और चना लाओ, अगर ज्यादा सामर्थ्य हो तो 5.25 आने या 1.25 रुपए का। शुक्रवार को सुबह स्नान करो, साफ कपड़े पहनो, माता की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाओ, गुड़ और चने का भोग लगाओ, फिर कथा सुनो या पढ़ो। दिन भर खट्टा कुछ न खाओ, घर में किसी को खट्टा न दो। 16 शुक्रवार तक ये व्रत करो, फिर उद्यापन करो, रिश्तेदारों को बुलाओ, भोजन कराओ, दक्षिणा दो, बस माता प्रसन्न हो जाएंगी। सुमित्रा घर लौटी और अगले शुक्रवार से व्रत शुरू कर दिया। वो चुपचाप करती, सासू माँ को पता नहीं चलता। हर शुक्रवार वो गुड़ चना चढ़ाती, कथा पढ़ती और माता से प्रार्थना करती, माँ संतोषी, मेरे पति को सुख दो, घर में शांति दो। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। इधर सत्यवान की नौकरी अच्छी चल रही थी, सेठ उसे पसंद करने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, बेटा तू मेहनती है, तुझे ज्यादा जिम्मेदारी दूंगा। सत्यवान की कमाई बढ़ गई, लेकिन वो घर की याद में उदास रहता। इधर घर में सासू माँ को सुमित्रा का व्रत पता चल गया। वो नाराज हुई, ये क्या ड्रामा है, काम छोड़कर पूजा। लेकिन सुमित्रा नहीं रुकी। 8वें शुक्रवार को एक चमत्कार हुआ। सत्यवान को सपने में माता आई और बोली, बेटा घर लौट जा, तेरी पत्नी सब ठीक कर रही है। सत्यवान सुबह उठा और सेठ से बोला, मालिक मुझे घर जाना है। सेठ ने कहा, ठीक है, लेकिन तेरी कमाई में रखता हूँ, तू लौट कर ले जाना। सत्यवान खाली हाथ घर लौटा। रास्ते में उसे भूख लगी, लेकिन वो संतोषी माता का भक्त बन चुका था, तो खट्टा नहीं खाया। घर पहुंचा तो सासू माँ खुश हुई, लेकिन सुमित्रा को देखकर सत्यवान का मन भर आया। उसने बताया कि कमाई सेठ के पास है। सासू माँ नाराज हुई, बिना पैसे के आया? लेकिन सुमित्रा ने कहा, चिंता मत करो, माता सब ठीक करेंगी। अब सासू माँ की बहुएं जलने लगी। वो सुमित्रा के व्रत में बाधा डालने लगी। एक शुक्रवार को उन्होंने घर में खट्टा बनाया, लेकिन सुमित्रा ने नहीं खाया। 16वें शुक्रवार के बाद उद्यापन का समय आया। सुमित्रा ने रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन सासू माँ की बहुओं ने साजिश की। उन्होंने बच्चों को बुलाया और कहा, उद्यापन में खट्टा मांगो। बच्चे आए और बोले, खट्टा मांगो। सुमित्रा घबरा गई, क्योंकि व्रत के नियम में खट्टा नहीं, लेकिन माता की कृपा से बच्चों ने गुड़ चना मांगा और उद्यापन सफल हुआ। इधर सत्यवान सेठ के पास गया कमाई लेने। सेठ ने कहा, तेरी कमाई तो कंकड़ पत्थर है, लेकिन जैसे ही थैला खोला तो सोने चांदी के सिक्के निकले। चमत्कार, सत्यवान अमीर हो गया। घर लौटा, सब खुश, लेकिन अब बहुएं और जलने लगी। उन्होंने सुमित्रा पर जादू का इल्जाम लगाया। सासू माँ ने सुमित्रा को घर से निकाल दिया। सुमित्रा जंगल में चली गई। रोती हुई माता से प्रार्थना करने लगी। माता प्रकट हुई और बोली, बेटी तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, सब ठीक हो जाएगा। माता ने सासू माँ को सपने में दर्शन दिए और सुबह सासू माँ ने सुमित्रा को वापस बुलाया। अब घर में सुख शांति आ गई। दोस्तों, लेकिन कथा यही खत्म नहीं होती, आगे और भी रोचक मोड़ हैं। सत्यवान और सुमित्रा का एक बेटा हुआ, नाम रखा संतोष, लेकिन बहुएं अब भी साजिश करती रहीं। एक दिन सुमित्रा के खाने में खट्टा मिला दिया, व्रत टूट गया और मुसीबतें आईं। सत्यवान को जेल हो गई, क्योंकि सेठ ने चोरी का इल्जाम लगाया। सुमित्रा फिर माता के पास गई, रोई। माता बोली, बेटी गलती हुई है, अब फिर से व्रत करो। सुमित्रा ने दोबारा 16 शुक्रवार व्रत किए। चमत्कार से सत्यवान छूट गया और बहुएं सुधर गईं। घर में अब हमेशा संतोष रहा। ये कथा हमें सिखाती है दोस्तों कि भक्ति में कितनी ताकत है। संतोषी माता, जो गणेश जी की पुत्री है, वो संतोष की देवी है। भारतीय धार्मिक ग्रंथों और लोक मान्यताओं में माता को सुख समृद्धि का दाता माना जाता है। व्रत करने से न सिर्फ दुख दूर होते हैं, बल्कि मन में संतोष आता है, जो सबसे बड़ा धन है। याद रखें, व्रत में नियम पालन जरूरी है। खट्टा ना खाएं, गुड़ चना चढ़ाएं और कथा जरूर सुनें। अगर आप भी ये व्रत रखें तो माता की कृपा जरूर मिलेगी। अब थोड़ा और विस्तार से बताते हैं माता की महिमा। संतोषी माता को हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। वो भगवान गणेश की पुत्री है और उनकी पूजा शुक्रवार को की जाती है। ग्रंथों के अनुसार माता का जन्म गणेश चतुर्थी के आसपास माना जाता है, लेकिन उनकी कथा लोक कथाओं से जुड़ी है। ये कथा बताती है कि कैसे एक साधारण बहू की भक्ति से पूरा परिवार बदल गया। दोस्तों, आज के समय में जहां लोग तनाव और असंतोष से घिरे हैं, ये व्रत एक रामबाण है। मैंने खुद कई लोगों से सुना है कि इस व्रत से नौकरी मिली, शादी हुई, बच्चे हुए। चलिए कथा के कुछ हिस्सों को और गहराई से समझते हैं। जब सत्यवान घर छोड़कर गया तो सुमित्रा की हालत कैसी थी? वो अकेली, सासू माँ की डांट सुनती, लेकिन कभी जवाब नहीं देती। ये धैर्य सिखाता है।
फिर व्रत शुरू किया तो हर शुक्रवार वो उठती, नहाती, माता का नाम जपती। गुड़ मीठा होता है जो जीवन में मिठास लाता है और चना शक्ति देता है। उद्यापन में जब बच्चे खट्टा मांगने लगे तो माता ने खुद बचाया। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति में माता साथ देती हैं। अंत में जब सब ठीक हुआ तो परिवार ने माता की आरती गाई। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। दोस्तों, अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो मन से जपिए। ये स्क्रिप्ट मैंने आपके लिए तैयार की है ताकि आप घर बैठे सुन सकें।